Question 3. Establish the model of two-way analysis of variance. प्रीवियस वीडियो में हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे क्लासिफाइड डाटा किया था। इस वीडियो में हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्कस टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल क्लियरली स्टार्टिंग दी अजम्पशंस। इसमें हमने पूरा डिफाइन करना है, इसका मॉडल भी और इसकी अजम्पशंस भी। 5th क्वेश्चन है डिफाइन दी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। राइट डाउन ANOVA टेबल। इसका मतलब क्या है? हमने इसका मॉडल और टेबल भी डिफाइन करना है फॉर टू वे क्लासिफाइड डाटा। नाउ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विथ 1 ऑब्जर्वेशन पर सेल। मीन्स कि यहाँ पे भी हमारा एक ही सेल चलेगा, मीन्स कि एक ही वेरिएबल चलेगा, जैसे कि x। नाउ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ANOVA इज यूज्ड टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज डन बाय टू वेरिएबल्स। इसमें क्या है? टू वेरिएबल्स होते हैं। किसमें? टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसके क्वेश्चन से ही पता लगता है कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स होंगे। नाउ टू वेरिएबल्स मतलब x और y नहीं है। टू वेरिएबल जैसे a b, यहाँ पे a b दो टर्म्स होंगी, जैसे a फैक्टर b फैक्टर, बट वेरिएबल हमारा x ही चलेगा। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट अस सपोज दैट द टू फैक्टर्स ऑफ b a एंड b विद n ऑब्जर्वेशन। मीन्स कि हमारे टोटल्स कितने हैं? n ऑब्जर्वेशंस हैं a और b को मिला के। लेट a1 a2 a k के लेवल ऑफ फैक्टर्स। के लेवल ऑफ फैक्टर किसमें है? a में, और b में कहाँ तक है? h तक। h लेवल ऑफ फैक्टर्स। लेट xij बी ऑब्जर्वेशन आयत अंडर द आयत क्लास ऑफ a और jth क्लास ऑफ b। मीन्स कि i हम a के लिए यूज कर रहे हैं और j b के लिए, और जो a है वो k तक चल रहा है और b h तक चल रहा है। इसको आपने हमेशा याद रखना है। अगर आप पेपर में इन दोनों की जगह a भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बट आप चेंज मत करना क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। नाउ देन द ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज। मेरा मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे R और S लेकर चलना चाहते हैं तो आप लेकर चल सकते हो। नाउ देन द ऑब्जर्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? ANOVA टेबल। मीन्स की एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल फाइंड आउट करना है, किसका? टू वे क्लासिफाइड डाटा। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 वे क्लासिफाइड डाटा डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम 2 वे क्लासिफाइड डाटा डिस्कस करेंगे। सो टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लिया A1 A2 अप टू AK, क्योंकि हमारा A कहाँ तक वेरी कर रहा था? K, और B H तक। यहाँ पे लिख लिया टोटल मीन डिफरेंस। सिमिलरली टोटल मीन डिफरेंस यहाँ पे आ गया हमारा x11 12 1 h। यहाँ पे इसका लर्न करने का मेथड क्या है? 11 12 अप टू 1 h। यहाँ पे 21 22 2 h। यहाँ पे k1 k2 kh। नाउ यहाँ पे टोटल पूरा क्या बन गया? ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो x1, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो x2, और ये k से स्टार्ट हो रहा है तो xk। ये ओनली लर्न करने का मेथड है। नाउ मीन का मतलब इसके ऊपर हमने बार डाल देना है। डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस। किस में से डिफरेंस निकालते हैं? हमेशा मीन में से। मीन मतलब क्या होता है हमारा? म्यू। तो हमने x बार 1 माइनस म्यू, ऐसी x बार माइनस 2 x बार के डॉट का मतलब है अप टू 100 चल रहा है ये हमारा, माइनस
म्यू। नाउ सिमिलरली यहाँ पे कर लिया हमने x.1, x.2, x.h, और मीन का मतलब इसके ऊपर बार आ गया और डिफरेंस मतलब इसमें हमने म्यू माइनस कर दिया। नाउ इनका टोटल बन गया g और इनका टोटल बन गया म्यू, क्योंकि म्यू का मतलब क्या है मीन और g का मतलब भी क्या है टोटल है। इन सभी का टोटल क्या है g। प्रीवियस वीडियो में हमारा क्या था, एक ही वेरिएबल था, जैसे कि a1, a2, ak। यहाँ पे b1 नहीं था, यहाँ पे ओनली x1, x2 अप टू सो ऑन sk आता था और यहाँ पे मीन आता था। बट यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में 2 वे में क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे b1 आ गया और यहाँ पे एक डिफरेंस वाला कॉलम आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मीन और डिफरेंस वाला कॉलम आ गया। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने 2-3 बार रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आप पेपर में भूल जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है। नाउ द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द 2 फैक्टर्स। वन में बी कॉल्ड ट्रीटमेंट, जिसको हम फर्स्ट को क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट, अदर फैक्टर एज वेराइटी। फर्स्ट क्या है हमारा ट्रीटमेंट, सेकंड क्या है वेराइटी। इज कॉल्ड 2 वे क्लासिफिकेशन। इन दिस केस द टोटल ऑब्जर्वेशंस इन द ऑब्जर्वेशंस वेरिएशन इन द ऑब्जर्वेशन एक्स आई जे आई हमारा k तक वेरी कर रहा था, j h तक, इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। इसको हमने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं हमारे, द वेरियंस बिटवीन क्लासेस ड्यू टू फैक्टर a, एक तो हमारा a फैक्टर है, b फैक्टर, सेकंड हमारा b फैक्टर है, थर्ड क्या है द वेरिएशन ड्यू टू एरर। a फैक्टर मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, द ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या है डिफरेंट ट्रीटमेंट, बी में क्या है डिफरेंट वेराइटी और थर्ड में क्या है ड्यू टू एरर। नेक्स्ट है हमारी assumptions ऑफ 2 वे ANOVA। इसकी assumptions क्या है, ANOV मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसकी assumptions 4 मार्क्स में भी आपको आ सकती हैं, इसीलिए आपने assumption भी अच्छे से लर्न करनी है। क्या है हमारी पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ये तो हमारी सेम लाइन है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी चैप्टर्स में कर रहे हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हम जो प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चल रहे हैं। यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो नॉर्मल एक पॉइजन। ज्यादातर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी द सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। सैंपल इंडिपेंडेंट है, रैंडम मतलब लगातार चल रही है और इंडिपेंडेंट मतलब उसका जो वैल्यूज हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि x की वैल्यू a1 आ रही है, x2 की वैल्यू 2 आ रही है, x3 की वैल्यू 5 आ रही है, ये सभी की वैल्यूज हमारी क्या है इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशंस फ्रॉम विच सैंपल आर टेकन शुड हैव सेम वेरिएंस। मीन्स की जो सिग्मा स्केयर की वेरिएंस है उनकी वैल्यूज भी क्या है, सैंपल्स क्या है सेम है। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफरेंट ट्रीटमेंट। मीन्स कि हम जो ट्रीटमेंट यूज करें वो क्या है डिफरेंट है, सबसे अलग है। शुड बी एडिटिव इन नेचर। नेचर के हिसाब से हम जो ट्रीटमेंट है उसको डिफरेंट मीन्स कि अलग अलग यूज कर रहे हैं। नेचर मतलब जैसे हम गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम क्या करते हैं कोट पैंट डालते हैं। ऐसे ही इनका नेचर है, जैसे भी सैंपल्स का नेचर है उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट को चेंज कर देते हैं। जैसे गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं और सर्दियों में हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं। सर्दियों में हम गर्म चीज़ें खाते हैं जैसे पिन्नी, गाजर का हलवा
और भी कई चीजें खाते हैं, ऐसी इस सैंपल्स में है। नेचर के हिसाब से हम ट्रीटमेंट को चेंज करते रहते हैं। EIJ का मतलब क्या था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इफेक्ट ड्यू टू चेंज आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो EIJ है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या था, IID का मतलब, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि IID का मतलब क्या है। NA सिग्मा स्क्वायर E, ये हमारा बेस है, बस क्या है हमारा 0 सिग्मा स्क्वायर, ये 0 है, आपने इसको A नहीं समझना है। N 0 सिग्मा स्क्वायर और E इसका बेस है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडल, जो हमेशा 8 मार्क्स में आता है, बट ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आएगा, तो ये भी आपने अच्छे से करना है। द मैथमेटिकल मॉडल कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं, XIJ U इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा I प्लस बीटा J प्लस गामा IJ प्लस EIJ, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो गई हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। I कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 अप टू K, J 1 2 3 अप टू H। म्यू का मतलब क्या था, जर्नल इफेक्ट प्रेजेंट इन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अल्फा I का मतलब क्या था, इफेक्ट ड्यू टू ith ट्रीटमेंट और इट्स फैक्टर ऑफ लेवल A। BJ मतलब फैक्टर ऑफ लेवल B और इफेक्ट ड्यू टू jth वेराइटी। फर्स्ट क्या था, ट्रीटमेंट, इसमें क्या है, वेराइटी। गामा IJ का मतलब क्या था, इफेक्ट इंटरसेक्शन डिफरेंट इफेक्ट बिटवीन इट्स ith लेवल ऑफ फैक्टर A और jth लेवल ऑफ B। मीन्स कि जो गामा IJ है इन दोनों का डिफरेंस है, IJ ith और jth लेवल ऑफ A एंड B। EIJ का मतलब क्या था, इफेक्ट ड्यू टू चांस। फ्रॉम द टेबल अबव, जो हमने पीछे टेबल किया था, फॉर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल समेशन I इज इक्वल टू 1 to K, अल्फा I की वैल्यू भी 0 है और बीटा J की वैल्यू भी 0 है। सिमिलरली गामा IJ की वैल्यू भी 0 है। EIJR, ये हम आपका होमवर्क था, EIJR N 0, अल्फा सिग्मा स्क्वायर E, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। अल्फा A फैक्टर है हमारा, बीटा J B फैक्टर है और गामा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। Assume that there is no interaction, इनमें क्या है, हमने कोई इंटरेक्शन नहीं की, मीन्स कि गामा IJ की वैल्यू क्या है, 0, मीन्स कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे क्या है, इक्वल। तो इसको दे दी इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ हमने पुट कर दी 0, तो क्या बच गया, म्यू प्लस अल्फा I प्लस बीटा J प्लस EIJ। In two-way analysis of variance, we are able to test the two hypotheses। इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, अज्यूम दैट देयर इज नो इंटरएक्शन। तो सिमिलरली जो H नॉट डैश है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा H की वैल्यू भी क्या है, 0। द ऑल्टरनेट एंड हाइपोथेसिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू H नॉट एंड H नॉट डैश, यहाँ पे आप H1 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम बाकी चैप्टर्स में यहाँ पे H नॉट और H1 लेकर चल रहे हैं। H नॉट का मतलब था हमारा नल हाइपोथेसिस और H1 का मतलब क्या था, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। आर दैट दी ट्रीटमेंट इफेक्ट आर नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि ये कोई भी इक्वल टू 0 नहीं है, बट हम तो इक्वल लेकर चल रहे हैं। सो वेराइटी इफेक्ट्स आर नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली जो हमारी ट्रीटमेंट और वेराइटी हैं वो इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा
नल हाइपोथेसिस है और यहाँ पे हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब जो अल्फा आई की वैल्यूज है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और सिमिलरली जो नल हाइपोथेसिस था उसमें अल्फा इसकी वैल्यूज और बीटा जे इसकी वैल्यू क्या थी, इक्वल टू 0 है। बट ऑल्टरनेट में हम नॉट इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई, मीन्स कि इनमें से कोई एक वैल्यू तो पक्का ऐसी होगी जो नॉट इक्वल टू 0 होगी। फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ जे, सिमिलरली यहाँ पे एक जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 है। सिमिलरली बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 है। तो आप लेके चलो कि अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू 2 है, बाकी सभी की वैल्यू क्या है, 0। तो ये चल पड़ा। तो इससे हमारा क्या पता लगा कि एटलीस्ट एक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ फ्रॉम 3 एक्स आई जे किसके इक्वल था, म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस ई आई जे। तो ई आई जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई जे, ये प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या बन जाएंगे, माइनस में, माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे। इसे दे दी क्वेश्चन नंबर बी। नाउ ये ए है और ये बी। इक्वेशन 1 हमारी पीछे दी थी 1 2 3। ये देखो एक तो हमने स्टार्टिंग में दी थी इक्वेशन 1, एक इक्वेशन ये रही हमारी, इक्वेशन 3 ये रही। नाउ अब हम इक्वेशन 4 से स्टार्ट करेंगे। यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑन मिनिमाइजेशन द एरर सम ऑफ स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to k समेशन J इज इक्वल टू 1 to h E I J स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी E I J की, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 4। द नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग म्यू अल्फा आई बीटा जे। यहाँ से हमारा मेन टारगेट क्या है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। इसके लिए हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू म्यू, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई, विद रिस्पेक्ट टू बीटा जे पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। इसे दे दी क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट हम लेके चल पे और यहाँ पे हमने म्यू की विद रिस्पेक्ट टू म्यू पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, मीन्स की ऑल टर्म्स हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या गया, जो 2 है वो आगे आ गया, ये वाली अंदर वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि 2 माइनस 1 1, तो इसकी पावर 1 बच गई। अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0, मीन्स की माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 और माइनस 1, मीन्स की माइनस 2 हमारा उधर जाके 0 बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनके जो समेशन है उनको सेपरेट कर दिया। ये वाला समेशन एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो n आ गया, क्योंकि हमारे n ऑब्जर्वेशन थे। और ये वाला एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे i वेरी कर रहा है तो j वाला फिनिश हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे j वाला आ जाएगा समेशन और i वाला फिनिश हो जाएगा। नाउ ये हम लेकर चले थे इक्वेशन 2 में, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0। सो ये दोनों फिनिश, ये माइनस में उधर जाके प्लस। सो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to k समेशन j इज इक्वल टू 1 to h x i j। और इसकी पूरी की वैल्यू क्या थी, x बार डैश डैश डैश, क्योंकि x बार की वैल्यू ये थी 1/x, क्योंकि हम स्मॉल क्लासेस में भी करते थे, x बार इक्वल टू समेशन x/n। सिमिलरली ये है। नाउ फिर हम क्या लेकर चल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई। नेक्स्ट हम बीटा जे लेकर चलेंगे। सो इससे हमारा जो म्यू की वैल्यू है वो आ गई, इसे दे दी क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई पार्शियल डेरिवेटिव किया तो फिर से वही टर्म बचेगी, फिर से सेपरेट कर दिया। नाउ ये दोनों टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 0, यहाँ पे बीटा जे आना था। नाउ यहाँ पे h क्यों आया, क्योंकि j इज इक्वल टू 1 to h है, तो यहाँ पे h टर्म्स आएंगी। नाउ ये एज इट इज, ये वाले दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, 0, क्योंकि हमने यूजिंग 2 किया है। बट यहाँ पे 0 क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे i है और यहाँ पे j है।
क्योंकि स्टार्टिंग में हम ओनली जे लेकर चले हैं। जे क्यों लेकर चले हैं? क्योंकि यहाँ पे जे है। बट आप सोच रहे होगे कि हम तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ही डेरिवेटिव करना है, इसलिए आपने यहाँ पे लर्न करना है जहाँ पे भी हम अल्फा आई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे हम समेशन कहाँ से स्टार्ट करना है? जे से स्टार्ट करना है, और जो अल्फा आई वाला समेशन है उसको इग्नोर कर देना है। सो यहाँ पे जो आई वाला समेशन था उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ये था ना, इसको हमने इग्नोर कर दिया। जब हम विद रिस्पेक्ट टू बीटा जे करेंगे तो हम आई वाले को जे वाले को इग्नोर कर देंगे, तो हम आई वाला लेकर चलेंगे। सो ये स्टेप आपने लर्न करना है। यहाँ पे आप सीटीएम डाल दो। सीटीएम मतलब होता है क्राइम टू माइंड। क्राइम टू माइंड मतलब माइंड में लर्न करना है, क्रैम करना है इसको। नाउ ये स्टेप एज इट इज ये हमारा 0 बन गया, क्योंकि यूजिंग टू। यूजिंग टू कौन सी थी हमारी? ये वाली। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। बट यहाँ पे अल्फा आई से स्टार्ट हो रहा था, वहां पे हमारा j इज इक्वल टू 1 to h है। नाउ h वाली टर्म हमने एक साइड कर ली, बाकी टर्म्स उधर ले गए। बट ये वाली हमारी नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, तो ये टर्म्स एज इट इज। अल्फा आई की वैल्यू क्या आ गई? ये h नीचे चल गया, h के साथ h कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली म्यू बच गया। इसकी वैल्यू क्या थी? एक्स आई डॉट बार, तो यहाँ पे पुट कर दी। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट नहीं, आपने बस ऐसे ही याद रखना है। मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, डॉट का मतलब। और म्यू की वैल्यू क्या थी? एक्स बार डैश 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 यूजिंग 6। नाउ यहाँ से हमारी अल्फा आई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने किसकी निकालनी है? बीटा जे की। फ्रॉम 5 कर्ल ई अपॉन कर्ल बीटा जे इक्वल टू 0। सिमिलरली बाय 7, जैसे हम ऊपर सॉल्व किया है वैसे हमने ये सॉल्व कर देना है। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे माइनस एक्स बार डैश डैश डैश। इसको आप सॉल्व मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सो हमने सीधा लिख दिया, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट हमने ई आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम ले ली इक्वेशन बी। यहाँ पे हमने म्यू अल्फा आई बीटा जे की वैल्यू पुट कर दी। इसको ओपन किया तो क्या बच गया? एक्स आई जे माइनस एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स आई जे डॉट बार प्लस एक्स बार डैश डैश डैश। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 9। सो इसको भी हम बॉक्स में लिख लेते हैं और इसको भी बॉक्स में। नेक्स्ट हमने एक्स आई जे की निकालनी है। क्या थी? ई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे। यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी यूजिंग 6, 7, 8, 9। सो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ गया हमारा? एक्स आई जे की वैल्यू, ये हमारी ये वाली टर्म थी, यहाँ ये प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस में। बाकी टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली। स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ए स्क्वायर ये वाली और इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2ab ये रहा, 2bc प्लस 2ca, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि ये स्मॉल क्लासेस से हमारा चलता आ रहा है। हमने शायद 7th क्लास से ये फॉर्मूला कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने समेशन ले लिया। आई कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 to k, j 1 to h। यहाँ पे हमने लिख लिया। नाउ टेक कर लिया हमने समेशन j इज इक्वल टू 1 to h, जहाँ पे 1 है उसकी वैल्यू h है। समेशन j इज इक्वल टू 1 to k, 1 है वहां पे k, ओनली फर्स्ट टू समेशन में इनकी वैल्यूज पुट की हैं। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी h k, बाकी टर्म्स एज इट इज।
कंसीडर, कौन सी टर्म कंसीडर की है हमने, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स बार डैश डैश डैश, मीन्स कि हमने ये वाली टर्म कंसीडर की है, या आप बोल सकते हो कि हमने ये टर्म कंसीडर की है। सो इसको सॉल्व करते हैं। समेशन सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे k मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे h नहीं आएगा, k के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k। सो यहाँ पे इसका क्या वैल्यू थी, k एक्स बार डैश डैश डैश। नाउ k इसको बाहर का निकाल दी, यहाँ पे बचा k, इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स बार डैश 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 माइनस k एक्स बार डैश डैश है, ये दोनों सेम बन गए तो इसके साथ ये कैंसिल, तो क्या बच गया 0। सिमिलरली हमने j वाली कंसीडर कर ली, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 कैसे आएगी, यहाँ पे हमने k लेकर चले, यहाँ पे h ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x बार, और यहाँ पे